हाय एवरीवन, दिस इज़ कुणाल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ kunal.py। आज की वीडियो से हम अपनी पाइथन की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट बिफोर डाइविंग इनटू द कोडिंग सेक्शन, मैं चाहता हूं कि आप ये एक छोटी सी वीडियो देखें जहां पर मैं समझा रहा हूं कि व्हाट इज़ पाइथन एंड वाई पाइथन। बिकॉज हर प्रॉब्लम को समझने के लिए ना 3 क्वेश्चंस का आंसर होना ज़रूरी होता है, दैट इज़ व्हाट, वाई एंड हाउ। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट एंड वाई। ओके, तो मेरी स्क्रीन की तरफ देखिए, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट पाइथन, why Python and how Python। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ पाइथन। तो यहाँ पर मैंने ना 4 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो, कि पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड एंड डायनेमिकली टाइप्ड। तो सबसे पहले जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? तो जनरल पर्पस का मतलब होता है इट इज़ डिज़ाइन टू बी यूज्ड इन वेरियस domains without being restricted to a single domain। मतलब पाइथन हर एक डोमेन में यूज़ करी जा सकती है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सिंगल डोमेन के लिए ही बनी है। पाइथन वेरियस डोमेन्स में यूज़ करी जाती है, इसीलिए हम पाइथन को कहते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट कहता है हाई लेवल। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जिसके कोडिंग के वर्ड्स हमारे नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज एलिमेंट से मिलकर बने हो, जैसे प्रिंट, इफ़, एल्स, ये सारे वर्ड्स हमारे नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जहाँ पर एक ऐसी लैंग्वेज दैट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज एलिमेंट्स। सो ऑलराइट गाइस, अभी तक हमने 2 पॉइंट समझ लिए हैं। फर्स्ट इज़ जनरल पर्पस, सेकेंड इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। अब थर्ड पॉइंट की बारी। थर्ड पॉइंट कहता है पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि योर पाइथन कोड इज सेव्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द सेम फॉर्मेट इन विच यू क्रिएटेड द कोड। दैट मीन्स आपने जिस तरीके से पाइथन कोड को क्रिएट किया है उसी वे में आपका पाइथन कोड सेव होगा और एग्जीक्यूट होगा। मानता हूँ कि इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपके समझ में नहीं आएगी, बट जब आप कोडिंग करना सीखोगे आगे जाके तो आपको ये डेफिनेशन और भी ज़्यादा क्लियर होने लगेगी। ऑलराइट, सो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, विच इज़ डायनेमिकली टाइप्ड। अब डायनेमिकली टाइप का क्या मतलब है? डायनेमिकली टाइप का मतलब है कि पाइथन automatically identifies the type of variable on the basis of what kind of data I am giving। Python में कोडिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है और मुझे उसमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं लिखता हूँ a = 10। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि a में वैल्यू क्या है। मतलब बाकी सारी लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से कोड लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि 10 वैल्यू स्टोर है a में और a का टाइप है इंटीजर। बट पाइथन में ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज पाइथन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है उस वेरिएबल का डेटा टाइप। मीन्स उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, इंटीजर हो रही है या डेसिमल हो रही है या फिर एक लेटर हो रहा है या फिर एक स्ट्रिंग हो रही है। तो ये हमारे 4 पॉइंटर्स हैं जिसमें हमने कवर किया कि पाइथन क्या है, व्हाट इज़ पाइथन। तो जनरल पर्पस हमने देखा, हाई लेवल हमने देखा, फिर उसके बाद हमने इंटरप्रेटेड देखा, फिर उसके बाद हमने डायनेमिकली टाइप देखा। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर लिया है, विच इज़ व्हाट इज़ पाइथन। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने बोला था वाई पाइथन। हम पाइथन को चूज़ क्यों करें? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाई पाइथन इज़ फर्स्ट ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने बताया कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर आपको लेट्स से कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो आपको नॉर्मल प्रिंट ही लिखना है, बट वहीं पे अगर आप किसी और लैंग्वेज में जाओगे, जैसे C++ में लिखते हो, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है सी आउट। अब सी आउट का क्या मतलब होता है? अगर हम नेचुरल लैंग्वेज एलिमेंट्स में देखें तो कुछ मतलब नहीं होता, राइट। और वहीं पे अगर आप जावा पे जाते हो तो जावा में कुछ इतना बड़ा सा कोड लिखना पड़ता है, system.out.println। ये पूरा लिखना पड़ता है जस्ट एक सिंगल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए या फिर एक चीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो इसीलिए पाइथन इजी टू यूज़ है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। सेकंड इज़ फ्री ओपन सोर्स। अब फ्री ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि पाइथन का जो बैक कोड है वो हमारा गिटहब पे पड़ा हुआ है और वहाँ पर जाकर आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। थर्ड वन इज़ इट्स अ पॉपुलर लैंग्वेज अमंग द डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट जैसे कि मैं भी हर दिन पाइथन
पाइथन का यूज़ करता हूँ एंड इट्स वेरी पॉपुलर। आप अगर AI में कुछ जेन AI का मॉडल बनाना है या फिर आपको कोई एजेंट बनाना है तो आपको वहाँ पर पाइथन यूज़ करनी होगी। तो दैट्स वाई इट्स वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग ऑल द डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं आज वीडियो में, व्हाट पाइथन एंड वाई पाइथन। जो थर्ड क्वेश्चन है हाउ पाइथन, ये आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में मिलेगा जहाँ पर हम पाइथन की कोडिंग असली में करना सीखेंगे। सो ऑलराइट गाइज, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, बाय बाय।